क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और एक फिर से नया क्वेश्चन सेट नंबर 2 का सेक्शन ई, ठीक है ना। और इसके पहले जो जस्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर नहीं मुझे याद, जो भी किया इसके पहले क्वेश्चन, उसमें वो हाइट शायद वो सिलेंडर वाले की जगह मैंने कोन वाले की ही लिख दी थी। वो देख लेना कैसा क्या है, उसकी वजह से हो सकता है आंसर अलग आए। तो मैंने पहले बोला आपको छापना नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखने की भी जगह है नहीं, तो लिखने की जगह नहीं तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है। पाई चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। अगर आप पाई चार्ट समझ लेते हैं तो पहले ये समझिए, पहले तो ये समझिए है क्या। 120 लोग हैं, ठीक है। हॉलीडे का कोई सर्वे हुआ है उस 120 लोगों के ऊपर, तो उसमें से ये पता चला कि अब देखो यहाँ पर 120 पीपल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ पर डिग्री में लिखा है, ठीक है। ये बात तो पता है ना, पूरा ये 360 डिग्री का होता है पूरा एक गोला। उसमें से ये पूरी एक सीधी लाइन है, हमसे ये गलत में बनी है। ये 180 होना चाहिए था, लेकिन 177, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ठीक है। 177 डिग्री यहाँ, 33 डिग्री शिप वाले और एरोप्लेन का पता नहीं, ट्रेन का पता नहीं, बस के लिए 36 डिग्री और कार के लिए 177 डिग्री। ये डिग्री का 120 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेना देना है, जैसे अगर मैं कहूं, अगर तुमको एग्जैक्ट सबके नंबर निकालने तो देखो पूरा गोले का 360 डिग्री होता है और टोटल मिला करके 120 लोग हैं। अगर 120 लोगों के लिए डिग्री 360 डिग्री है, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर 120 लोगों के लिए डिग्री कितनी है 360, तो मैं अगर कहूं एक लोगों के लिए, एक पर्सन के लिए डिग्री कितनी होगी, 3 नहीं होगी। 360 को 120 से भाग ही तो देना, या ओरली कर लो कि अगर 120 ऐसे कर लो कि 120 लोगों को 360 रुपए मिलते हैं, तो एक आदमी को कितने मिलेंगे 3 रुपए। तो रुपए ना बोल के डिग्री बोलो। तो अगर यहां से पता चल गया कि 3 डिग्री का मतलब एक आदमी, 3 डिग्री का मतलब एक आदमी, तब यहां देखना 33 डिग्री का मतलब कितने आदमी, 33 डिग्री का मतलब कितने आदमी 11 आदमी, यानी जहाज से कितने लोग चल रहे हैं 11 लोग, ठीक। मतलब शिप से। और बस में बताओ, अगर 3 डिग्री का मतलब एक आदमी, तो 36 डिग्री का मतलब कितने आदमी 12 आदमी, यानी बस से कितने लोग चल रहे हैं 12 लोग। यहां आ जाओ, अगर 3 डिग्री का मतलब एक आदमी, तो 177 डिग्री का मतलब क्या, अब ये तो आना चाहिए। 3 का 30 में किया तो 90, 30 से तो नहीं बना। 60 से किया तो 180 ज्यादा हो गया, 180 ज्यादा हो गया 60 से, तो 59, 59 लोग। ये चलते हैं कार से, ये चलते हैं शिप जहाज से, और ये चलते हैं बस से। अभी ये 2 कहानियां बची हैं, ये और ये। इनके बारे में कुछ कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते। बताओ क्यों? क्योंकि एक पता होता तो हम निकाल भी लेते। खैर छोड़ दो उसको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें बीच बीच में ये प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। केवल ये पाई चार्ट का मिक्स क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आने लग रहा है। कभी पीछे सेट में भी क्वेश्चन था, उसमें मिक्स आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सोच के जाओ कि एक कंसेप्ट पे या एक ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा या हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा तो उसी का क्वेश्चन आएगा, नहीं 2 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन भी बन के आ रहे हैं, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन आपको इसी में ही देखने को मिलेगा, यानी कि केस स्टडी में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी लिखा है तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनें पता होनी चाहिए कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं कि जो टोटल होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो ऊपर लिखना है, ठीक है। और अगर कभी ये हो कि आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो ना हो, ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो होने की अगर पता है 1 से माइनस कर दो, ना होने की निकल आएगी। या होने की पूछे और तुमको अगर ना होने की पता है तो 1 से माइनस कर दो। होने ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से माइनस कर देनी होती है एक दूसरे को, ठीक है। कह रहा है अगर एक पर्सन को सेलेक्ट किया जा रहा है एट रैंडम, ठीक है, एक आदमी को, एक पर्सन को, किसी को भी जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, कि वो आदमी या औरत ट्रैवल करती हो किससे, बस से या फिर शिप से। तो यहां देखो एक बात और सुन लो, कभी ये और लगाओ, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी में लगाओ खास तौर पे, तो आपको हमेशा प्लस करना है। 2 प्रोबेबिलिटी निकलेंगी, बस की भी और शिप की, उनके बीच में प्लस करना है। अगर यहाँ एंड लगाओ तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना। फिर से पढ़ रहे हैं
कि एक आदमी या औरत रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने जिस आदमी को सेलेक्ट किया ना वो या तो बस से जाता है या तो शिप से जाता है। बस और शिप कहाँ है, उन्हीं का दिया गया, ठीक है। यानी 11 आदमी हैं, लो 12 आदमी बस के हैं। तो अगर हम इसको, क्योंकि जगह है नहीं तो इसको रब कर देते हैं और हम क्वेश्चन को कर देते हैं। हमें अगर शिप वाले निकालने हैं तो 11 आदमी हैं शिप के और टोटल आदमी 120, ठीक। और बस के निकालने हैं तो 12 आदमी हैं शिप के और टोटल आदमी है 120। और मैंने क्योंकि कहा और लगा है तो क्या लगाना है बीच में, प्लस। इनको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23/100 आंसर हो गया। पहले का तो आंसर आ गया। यानी हमने उस आदमी औरत जिसको सेलेक्ट किया था एट रैंडम, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी और वो निकाल दी वो आदमी या तो बस से जाता होगा या तो शिप से, ठीक है। अगला कह रहा विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड, मतलब इन्हीं में से कौन सा, एरोप्लेन से, ट्रेन से, बस से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और हाउ मैनी पीपल यूज्ड इट। देखो अभी तो हम बता नहीं सकते, क्यों, वैसे तो दिख रहा है कार है ना, आंसर तो इसका कार हो गया। इसका पहले 2 क्वेश्चन है इसी में, यहां तक का आंसर कार है। क्यों कह रहा सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है, सबसे इतना बड़ा दिख रहा है, ये दोनों नहीं भी पता तब भी हम बता सकते हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं तो कार से जाना, कार लोगों का ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। लेकिन कह रहा हाउ मैनी पीपल यूज्ड इट, ये तो बता दिया पहले ही, 59 लोग, 59, ये भी बेकार था, ठीक है ना। पता चल गया ना कैसे किया, हवा में नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। आगे चलो, इसका हटा देते हैं। अब कह रहा है एक पर्सन, तीसरा क्वेश्चन, उसमें 2 ऑप्शन है, एक ये करो चाहे ये करो। एक पर्सन फिर से सेलेक्ट किया एट रैंडम, अगर इफ का मतलब अगर, यदि द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज इतनी, मतलब यहां तक तो समझ आया। यहां कह रहा है अगर प्रोबेबिलिटी, और ये सब बातें बिना मतलब की लिखी, इज इतनी, अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, ट्रेन को यूज ना करने की। ट्रेन यूज ना करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो करने की कितनी होगी, इतनी। अभी तो बताया कि अगर करने की दी है, नहीं करने की निकालनी है, 1 से माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से ऊपर नीचे करा लो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5/5 माइनस 4/5, यानी आंसर 1/, पूछा क्या था लेकिन वो तो निकाले ही नहीं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, नंबर ऑफ पीपल बताने, या प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, तो हमने ये क्यों बता दिया। ट्रेन है कहां वैसे, ये है ट्रेन, अच्छा मतलब अब देखो यहां हो क्या रहा है, हमको इस प्रोबेबिलिटी से ये पता चला कि 5 में से एक आदमी ट्रेन का यूज कर रहा है, और लोग थे कितने, 120 लोग ही तो थे। देखो ऐसे ही हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, आपको क्या पता प्लस करना है इनके बीच में, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो यहां से सोचो ना कि अगर प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली, हमने पढ़ा नहीं था आगे, फिर भी निकाल ली कि अगर 4/5 ट्रेन में ना बैठने की है, मतलब ट्रेन को ना यूज करने की है, तो ट्रेन को यूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 से माइनस करके सॉल्व कर दिया तो ये कितनी आ गई थी, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि 5 में से हर 5 में से एक आदमी, हर 5 में से एक आदमी ट्रेन यूज कर रहा है, ठीक है। और आदमी है कितने, 120, 5 में से अगर एक यूज कर रहा तो देखना 5 को ही 120 बनाओ, नहीं बना पा रहे, चलो 10 बनाओ, तो 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कराओगे यहां, तो यहां भी कराओ। अब 10 से तो 120 बना लोगे, 12 से कराओगे ऊपर नीचे गुणा, 12 से ऊपर क्या है 24, नीचे 12 से कराए, तो यानी 24 आदमी हैं जो है ट्रेन से जाते हैं या ट्रेन का यूज करते। समझे नहीं समझे, क्या समझे, फिर से देख लो, अच्छा है जिस तरह से आप करना चाहें। ओरली क्वेश्चन होंगे, ये वाला इसके पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा ही इजी है, बस ये समझ आना चाहिए आपको। देखो इन्होंने कहा कि वो रैंडम तक कोई बात नहीं, कह रहा प्रोबेबिलिटी दी आपको किसकी, उन लोगों की जो ट्रेन यूज नहीं करते, और प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो हमने कहा ट्रेन यूज नहीं करते हमको नहीं चाहिए, ट्रेन यूज कितने करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमने कहा 1 से माइनस कर दो। अब ये जो आया इसको सॉल्व करके आएगा 1/5, यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी उनकी है जो ट्रेन यूज करते हैं।
उसका मतलब क्या है कि हर 5 में से 5 लोगों में से एक आदमी ट्रेन को यूज करता है, 5 में से एक आदमी ट्रेन को यूज करता है। और हमें पता है टोटल आदमी कितने हैं, 120। अगर 5 में से एक आदमी 100 ट्रेन को यूज करता है तो 120 में से कितने आदमी करेंगे, हमें नंबर ऑफ पर्सन ही बताने, पीपल ही बताने। तो हमने कहा चलो 10 कर लेते पहले, कि 10 आदमी है तो 10 में से 2 आदमी ट्रेन यूज करता होगा, और 10 को 120 बना लो। 10 को 120 बनाया, 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर भी कराओगे। तो यहां हमसे कह सकते हैं कि 24 आदमी ऐसे हैं जो ट्रेन का यूज करते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन वो कह देता ना कि इसकी डिग्री भी बताओ, तो डिग्री भी तुम बता लेते। क्यों, अभी तुमने क्या कहा था कि 1 का मतलब 3 डिग्री, एक आदमी का मतलब 3 डिग्री, तो 24 आदमी का मतलब कितना, 27 डिग्री, 24 से 72 डिग्री, बोलो। तो यहाँ पे आ जाता 72 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कह रहा है, सेकंड में आ जाओ, जो हमें छोड़ भी सकते थे। इसमें लिखा प्रोबेबिलिटी, यहां भी दी है, कितनी प्रोबेबिलिटी दी है, 7/60। किसकी, इसमें दी है एरोप्लेन यूज करने की, ठीक है। एरोप्लेन का, अच्छा ये भी अननोन था, यानी 7/60 का मतलब क्या है, पहले मतलब देखो, इसका ये मतलब है कि हर 60 में से, हर 60 आदमियों में से 7 आदमी, 7 एरोप्लेन का यूज करते हैं। तो फाइंड द रेवेन्यू, पैसा मांग रहा है, कितना कलेक्ट होगा कंपनी को अगर वो 5,000 रुपए ले रहा है हर आदमी से, पर पर्सन। पहले आदमी तो निकालो, अगर 60 आदमी में से 7 आदमी एरोप्लेन में जा रहे हैं तो आदमी तो 120 है ना, आदमी तो 120 है ना, तो 60 का डबल हुआ होगा 120, तो 7 का भी डबल करा। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर 60 आदमी है तो 7 इन्होंने खुद दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 अगर आदमी होंगे जो कि हमारे पास हैं, जिन पे हमने सर्वे किया, तो उसमें से कितने एरोप्लेन वाले होंगे, 14 आदमी, ठीक है। अगर एक आदमी का 5,000 रुपया लग रहा है तो 14 आदमी का कितना लगेगा, 70,000 रुपया। आंसर, सिंपल क्वेश्चन था, और शायद से ये सेट यहाँ पे खत्म होता है। तीनों केस स्टडी हो गई, अब हम लोग अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।